प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे बीए पाठ तृतीय सेकंड पेपर राजस्थान की अर्थव्यवस्था। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में जो हम आधारभूत ढांचा पढ़ रहे थे उसमें सिंचाई संसाधनों का विकास हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे विद्युत कि विद्युत का किस प्रकार से राजस्थान में विकास किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में विद्युत का क्या योगदान है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऊर्जा प्राप्त करने के दो स्रोत हैं, एक परंपरागत और एक गैर परंपरागत। परंपरागत स्रोतों में थर्मल विद्युत, थर्मल में कोयला, गैस और तेल से उत्पन्न यानी कि जो ताप देकर के जिसको उत्पन्न किया जाता है, और अणु शक्ति से उत्पाद विद्युत शामिल होती है। जबकि गैर परंपरागत स्रोतों में लकड़ी, बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि को शामिल किया जाता है। तो ये परंपरागत और गैर परंपरागत दो विद्युत स्रोत हैं। अब हम देखें कि राजस्थान में जो विद्युत के प्रमुख तथ्य क्या हैं कि राजस्थान की प्रस्तावित क्षमता 18,677.18 मेगावाट 31 मार्च 2017 को जो प्रस्तावित क्षमता थी वो 18,677 मेगावाट रखी गई थी। जबकि इसमें प्रति व्यक्ति बिजली का जो उपभोग है वो 2014-15 में 1122.82 किलोवाट घंटा रखी गई है। यानी कि एक व्यक्ति बिजली का उपभोग 1182 किलोवाट प्रति आवर कर रहा है, जबकि 1951 में मात्र 13 मेगावाट थी। इस प्रकार राजस्थान में जो विद्युत की क्षमता है वो बहुत अधिक वृद्धि हुई है इसमें, जो कि 13 मेगावाट से बढ़कर के विद्युत की जो क्षमता है वो 1177 मेगावाट तक पहुंच गई है। अब राजस्थान में अगर हम विद्युत के उत्पादित क्षमता में साझेदारी चीज़ों को देखें तो राज्य की साझेदारी व श्रम की स्वामित्व वाली सर्जित क्षमता का अंश 6,810.79 मेगावाट जो कि 36.5% भाग था 2017 में। यानी कि स्वामित्व वाली इकाइयाँ का अंश 36.5 मेगावाट है, जबकि 63.5 मेगावाट श्रम के द्वारा उत्पादित क्षमता है। अब राज्य ने अपने स्तर की क्षमता प्राप्त करने वाली परियोजनाएं भाखड़ा नांगल, व्यास, चंबल, सतपुड़ा इत्यादि रखी हैं। तो इस प्रकार राजस्थान में अनेक इकाइयों के द्वारा विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। और अन्य परियोजनाएं हैं जिसमें सिंगरौली सुपर थर्मल पावर, रिहंद, अंता गैस, औरैया, नरोरा, राजस्थान अणुशक्ति प्रोजेक्ट आदि के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है। अब हम देखें कि राज्य की श्रम की स्वामित्व प्रदान करने वाली परियोजनाएं हैं जिसमें सबसे पहला है कोटा थर्मल पावर स्टेशन। कोटा थर्मल पावर स्टेशन में 3 चरण चालू हो चुके हैं। पहले चरण में 2 इकाइयां हैं 110 मेगावाट की जो 1983 से ही चालू हैं। दूसरे चरण में प्रथम इकाई में 210 मेगावाट की विद्युत उत्पादन चालू है, जबकि दूसरी इकाई में भी 210 मेगावाट चालू है। और तीसरे चरण में एक 210 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता का और चालू कर दिया गया है। मार्च 2016 के अंत तक कोटा थर्मल पावर स्टेशन की कुल क्षमता 1240 मेगावाट हो गई थी। इस प्रकार कोटा थर्मल पावर स्टेशन के द्वारा 1240 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। दूसरा है इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट। इंदिरा गांधी नहर के द्वारा भी विद्युत उत्पादन क्षमता की जा रही है। राजस्थान में जो विद्युत उत्पादन करने वाली एजेंसी है वो है रीडा, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसकी स्थापना जनवरी 1985 में की गई थी। इसका प्रमुख कार्य गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का विकास करना था। बाद में इसका अगस्त 2002 में एक नई कंपनी बनाई गई जिसका नाम है राजस्थान अक्षय ऊर्जा विकास निगम RREC, उसमें विलय कर दिया गया है। इसका संबंध अक्षय ऊर्जा विकास निगम का संबंध जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उनका विकास करना है, जिसमें निर्दुम चूल्हे, बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि का विकास किया जा रहा है। अब राजस्थान में सौर ऊर्जा के बारे में अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि राजस्थान एक मरु प्रदेश है और यहाँ पर सौर की जो रेडिएशन की तीव्रता है वो 6 से 7 किलोवाट प्रति घंटे रखी गई है, मापी गई है। और इसलिए यह प्रकृति की निःशुल्क ऊर्जा का एक प्रमुख केंद्र बन गया है राजस्थान। यहाँ पर दिसंबर 2017 के अंत तक सौर ऊर्जा की कुल क्षमता थी वो 1656.70 मेगावाट हो चुकी थी। इसमें गैस और ईंधन की बचत होगी। और पहला सौर ऊर्जा फ्रिज जोधपुर के बालेसर स्थित उच्चीकृत प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में लगाया जा चुका है। जोधपुर जिले की मथारिया में 140 मेगावाट के सौर मिश्रित चक्रीय विद्युत गृह की स्थापना भी की जा चुकी है। राजस्थान सरकार ने
राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2004 घोषित की है, जिसे बाद में 2014 जारी की गई, जिसके तहत 25,000 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य निजी क्षेत्र के सहयोग से आगामी वर्षों में स्थापित करने का रखा गया है। इसको लागू करने के लिए राजस्थान में राजस्थान नवीकरण ऊर्जा निगम की स्थापना की गई, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन के रूप में, जिसके द्वारा सौर ऊर्जा का विकास किया जाएगा। यह निगम सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट स्वीकृत करेगा, पावर प्लांट स्थापित करेगा, आवश्यक निवेश की व्यवस्था करेगा, सौर पार्क स्थापित करने की व्यवस्था करेगा और इसमें निजी क्षेत्र का सहयोग लेगा। इस प्रकार राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम राजस्थान में सौर ऊर्जा व नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए विशेष रूप से अपना योगदान देने को कृत संकल्प है। अब हम देखें पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा राजस्थान में वायु का जो वेग हो 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा मापा गया है। इसलिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में चारे और चरागाह के विकास के लिए 10 वायु मील स्थापित करने की योजना है। जैसलमेर में 10 अप्रैल 1999 को 2 मेगावाट के वायु आधारित पावर प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी। यह प्रोजेक्ट 14 अगस्त 1999 से पावर का सृजन चालू कर दिया है। दूसरा प्रोजेक्ट फलोदी में 2.10 मेगावाट का। तीसरा प्रोजेक्ट चित्तौड़गढ़ के देवगढ़ में स्थापित किया गया है। दिसंबर 2017 के अंत तक वायु ऊर्जा क्षमता 4121.20 मेगावाट पर स्थापित की जा चुकी है। अब हम तीसरा देखें बायोगैस। बायोगैस में गोबर गैस संयंत्रों का विस्तार है। केरोसिन तेल जलाने की लकड़ी की काफ़ी बचत होती है। अब हम राजस्थान की विद्युत की स्थिति और इससे जुड़े हुए कुछ तथ्यों के बारे में अध्ययन करें तो राजस्थान की प्रस्तावित क्षमता, जैसा कि मैंने पहले बता दिया, 18,677.18 मेगावाट है, जिसमें राज्य के प्रोजेक्ट 6810 मेगावाट के हैं। गैर परंपरागत स्रोत जिसमें वायु ऊर्जा 4123 मेगावाट, बायोमास 101 मेगावाट, सौर ऊर्जा 1193 मेगावाट, थर्मल पावर 3636 मेगावाट और केंद्रीय प्रोजेक्ट के तहत आवंटन है 2811 मेगावाट। इस प्रकार कुल 18,677.18 मेगावाट विद्युत के द्वारा राजस्थान में विद्युत क्षमता का उत्पादन किया जा रहा है। अब राजस्थान में जो चिंता की बात है वो है कि यहाँ पे थर्मल पावर स्टेशनों पर संयंत्रों का भार बढ़ता जा रहा है। दूसरा, ट्रांसमिशन और वितरण के घाटे लगातार बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दूरियां बहुत अधिक हैं और टीओडी के घाटे बढ़ते जा रहे हैं। विद्युत चोरी का बहुत अधिक संकट है। वितरण कंपनियां हैं जो लगातार घाटे की स्थिति में पहुंच चुकी हैं और हालात ये है कि 2015 के अंत तक विद्युत क्षेत्र में 90,000 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है। अब इस घाटे को दूर करने के लिए सरकार ने केंद्र सरकार की उदय योजना में शामिल हो चुकी है, जिसके तहत 60,000 करोड़ रुपए का घाटे की पूर्ति केंद्र सरकार के द्वारा लोन लेकर के की जाएगी। अब अगर विद्युत उत्पादन के बारे में अन्य संयंत्रों का भी हम अध्ययन करें तो यहाँ पे सूरतगढ़ ताप बिजली घर के द्वारा विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। धौलपुर ताप विद्युत के द्वारा बरसिंहसर लिग्नाइट परियोजना जो कि बाड़मेर में स्थापित की जा चुकी है, जिसके द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। और विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान राज्य विद्युत मंडल को 2000 वर्ष 2000 में परिवर्तित करके राजस्थान राज्य विद्युत निगम में पंजीकृत किया जा चुका है। विद्युत वितरण बिल का काम ठेके पर देने से गुणात्मक सुधार की संभावना बढ़ी है। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 100% गाँवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। विद्युत नियमनकारी आयोग की स्थापना की जा चुकी है। राज्य में विद्युत के क्षेत्र में प्रसारण वितरण के घाटे को कम करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है, जिससे कि विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।